सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरली एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ऑड्स के। ठीक है, ये ऑड्स जो जनरली एमपी सेट, यूसी नेट और इंग्लिश लिटरेचर के कई सारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, और बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये छोटा सा सेशन लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एन ऑड फॉर बेन जॉनसन। ठीक है, ये एक पूछा जाता है, जनरली एमपी सेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसको आपको बताऊं, इसे रॉबर्ट हैरिक ने लिखा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये किस ऑड का नेम और इसे लिखा किसने। ठीक है, जैसे ऑन सॉलिट्यूड, ठीक है, तो अब्राहम काउली। ठीक है, ऑन सॉलिट्यूड ध्यान रखिएगा किसने लिखा, अब्राहम काउली ने। ठीक है, अब यहाँ पे ऑड जो है, ऑड टू बर्जिल। ठीक है, ऑड ऑन डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ बेलिंगटन। ठीक है, ऑन डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ बेलिंगटन ये लिखा है अल्फ्रेड टेनिसन ने। ठीक है, दो अल्फ्रेड टेनिसन के आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, तो टू बर्जिल ऑन डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ बेलिंगटन। ठीक है, जनरली जो है ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे वो चीज़ें बननी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेन जॉनसन का एक ऑड है, एन ऑड टू हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, हेल बिशॉप बैलेंटाइन। ठीक है, अ हाइम टू गॉड द फादर। ठीक है, ये दो आपको याद रखना है जो जॉन डन ने लिखे हैं। ठीक है, कौन कौन से, हेल बिशॉप बैलेंटाइन, अ हाइम टू गॉड द फादर। ठीक है, ये जॉन डन द्वारा लिखे गए दो आपको ऑड ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया अभी पांच। ठीक है, पांच राइटर्स के। ठीक है, और इंपॉर्टेंट राइटर के मैं बताऊंगा, और ध्यान रखिएगा वही बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, और बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। इसका जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन करना है आपको, और उसको बार बार लगातार पढ़ते रहना है। तो जब एग्ज़ाम में आएगा तो वो चीज़ आपसे बनेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेटिविटी ऑड। ठीक है, 1629 पे आई थी, मिल्टन की है ये। ठीक है, नेटिविटी ऑड 1929 पे आई थी, मिल्टन की है। ठीक है, ऑन क्रोमबेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है, ये एंड्रू मॉर्वेल की है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जितने भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो वो याद आपसे होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑन क्रोमबेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ये एंड्रू मॉर्वेल का है। एलेक्जेंडर्स फीस्ट। ठीक है, एक तो ये हो गई, और दूसरा हो गया एने किलिंग गियर। ठीक है, तो ये जो जॉन ड्राइडन की है। ठीक है, तो जॉन ड्राइडन की दो याद रखना है, एलेक्जेंडर्स फीस्ट। ठीक है, एंड एन किलिग्रेयर। 9 नंबर में आपको ध्यान रखना है थॉमस ग्रे की। ठीक है, थॉमस ग्रे की दो याद रखना है, एक है टू एडवर्सिटी द वर्ड। ठीक है, और द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी। ठीक है, ये एक ही है, द एडवर्सिटी द वर्ड, द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है थॉमस ग्रे के लिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे टू इवनिंग। ठीक है, विलियम कॉलिंग्स। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है, टू इवनिंग विलियम कॉलिंग्स का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार वाले जितने स्टूडेंट हैं, बिहार स्टेट में पूछा गया था ओशियन एंड ऑड के बारे में। ठीक है, एडवर्ड यंग की है ये। ठीक है, ओशियन एंड ऑड जो है एडवर्ड यंग की है, बिहार सेट में पूछा गया है। ठीक है, स्टेट में। ऑड टू विंटर थॉमस कैम्पबेल की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ऑड टू विंटर थॉमस कैम्पबेल की है। ठीक है, चलिए मुझे कमेंट में बताइए ऑड टू स्काईलार्क किसकी है। ठीक है, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। चलिए, ओके। टू नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो, टू नेपोलियन बोनापार्ट टू थॉमस मोर। ठीक है, ये लॉर्ड बायरन की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड बायरन का क्या याद रखना है आपको, टू नेपोलियन बोनापार्ट टू थॉमस मोर। ठीक है, ये है लॉर्ड बायरन का। ठीक है, ऑन ड्यूटी, एक तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा इमिटेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, ये वर्ड्सवर्थ का याद रखिएगा। ठीक है, ऑन ड्यूटी इमिटेशन ऑफ इमोर्टेलिटी वर्ड्सवर्थ की है। ठीक है, दो याद रखना है इनकी, ऑन ड्यूटी और इमिटेशन ऑफ इमोर्टी। ठीक है, और डिजेक्शन एंड ऑड एस टी कॉलरिज। ठीक है, तो एस टी कॉलरिज का डिजेक्शन एंड ऑड। अब ये जितने मैंने आपको बताए हैं, लगभग 20 के लगभग बताए हैं,
ऑड, ठीक है। ये 20 के 20 आपको अच्छे से याद कर लेना है, जिसको बोलते हैं ना कि पीस कर पी जाना, तो पीस के पी जाइएगा इसको, ठीक है। और ये आपको, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो कहीं ना कहीं इनसे मुलाकात आपकी इन क्वेश्चन से हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप भी एमपी सेट और यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। किसकी किसकी? यूजीसी नेट की, एमपी सेट की और एमपी टीचर्स जॉब की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह के नेक्स्ट सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।